हाँ तो दोस्तों, जो लोग सी टेट में संस्कृत ले लिए हैं गलती से भाई और घबरा रहे हैं कि हमको भाई संस्कृत नहीं आता है, तो मैं आज संस्कृत का भूत उतार दूंगा। जितने भी संस्कृत लिए हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है। और सबसे पहली बात कि मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही मैं आपको विद्वान बनाऊंगा। बस मैं आपको क्या करूंगा भैया, 20+ नंबर लाने में सहायता कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। और एग्जाम देकर के आइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा आपका जब रिजल्ट आएगा तो। चलिए, संस्कृत का भूत कैसे भगाते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा बात होता है पढ़ना। भाई कैसे पढ़ेंगे संस्कृत को? आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कखा गगा संस्कृत का कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। देखिए कैसे पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ लीजिए हो जाएगा आपका। प्रश्न क्या कहता है कि देखिए कैसे पढ़ते हैं। तीसरा कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक शब्दों को शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देता है। देखिए अपना मन से का, के, की, के लिए लगाइए और सेंटेंस को अच्छा बनाइए। ये जरूरी नहीं है कि संस्कृत के नियम को पालन करते हुए चलेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। बस नंबर लाना है 20+, इसके बाद में गोर ला करके इसको हटा दीजिएगा और कभी नहीं छूइएगा संस्कृत को। तो अपना मन से लगाइए, का, के, की, सेंटेंस को पूरा करिए और आपका निकल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। कैसे करेंगे कि तीसरा कक्षा में आप कहिए सर मैं कहाँ से आया, तो मैंने तो यही ना बताया, का, के, की, में, ऊ लगाइए और सेंटेंस पूरा करिए। तो तीसरा कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक शब्दों को, देखिए को नहीं है, अपना मन से मैं लगा रहा हूँ, को शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है एवं वह किस प्रकार के विकास करने की इच्छा रखती है। बताइए, जब प्रत्येक शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है, बस यही बात है। क्या चीज पर ध्यान दे रही है आपकी टीचर साहबा? आपकी टीचर साहिबा जो ध्यान दे रही है, शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दे रहा है, तो इससे वह क्या इच्छा रखेगा? टीचर का क्या गुण है आप ही मान लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए मेरा प्रत्येक बात में भाई पेडागोजी का ऑपरेशन होता है, ऐसे आप लोग करिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। शुद्ध उच्चारण पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आप क्या इच्छा रखते हैं? शुद्धता पर। इसी पर ना होगा भाई, शुद्धता पर मारेंगे। शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देता है तो शुद्धता मारेंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या भैया? दिक्कत नहीं होने देंगे। ये ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोगों को पास कराया है, ऑफलाइन भी बैच चलता है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। प्रश्न का आता है निम्नलिखित में, आप कहिएगा सर निम्नलिखित कहाँ है, तो अधिलिखितेषु मतलब होता है निम्नलिखित में। कुछ कुछ वर्ड को लिख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कार्य सूक्ष्म पेशीय कौशल के लिए आवश्यक होता है? हो गया ना भैया? निम्नलिखित में कौन सा कार्य सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होता है? तो कभी भी सूक्ष्म पेशीय कौशल का है, सूक्ष्म की बात करें तो जो भी उंगली से काम होगा, जो भी उंगली से काम होगा मेरे प्यारे साथियों, वह सूक्ष्म पेशीय कौशल कहलाएगा। उंगली से जो काम कर लीजिए, तो कूदना तो होगा नहीं उंगली से, पढ़ना तो होगा नहीं उंगली से, आरोहण करना माने किसी को बुलाना उंगली से नहीं होगा, लेकिन लिखना तो उंगली से होता है, चित्र बनाना तो उंगली से होता है मेरे दोस्तों। तो मारेंगे ना, तो सूक्ष्म की बात करें उंगली याद रखना भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बार बार मैं बोलता हूँ ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल इज द बेस्ट। संस्कृत या ऑल पेडागोजी एक बार करके तो देखिए, जीवन में यदि आप 3 बार फेल किए होइएगा सीटेट तो पास कर जाइएगा, मैं गारंटी देता हूँ। प्रश्न कहता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि समझते हैं? फीडबैक लिखा हुआ है भाई, ये तो आप भी जानते हैं। फीडबैक होता है, अस्थि मतलब क्या होता है? होता है। भैया फीडबैक क्या होता है? तो उभय मन होता है, दोनों शिक्षक शिक्षार्थियों को स्व विकास करेगा, स्वयं का विकास करेगा फीडबैक। ठीक है, आगे पढ़िए। मातृ पितृ बालकों को गृह कार्य परीक्षा वाला बात बोला, ये गलत हुआ। ठीक है,
और सी है कि शिक्षार्थियों को अधिगम का विकास करेगा। देखिए इसमें शिक्षक का विकास नहीं करेगा, इसमें शिक्षार्थी का विकास होता है फीडबैक में। बाल विकास, बच्चों का विकास मानेंगे, बच्चों के विकास को कहते हैं शिक्षार्थी का विकास। ठीक है, और डी नंबर आपका ऑप्शन तो शिक्षक का था, नहीं मारेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब आप लोग जरा बताइए कि आपको संस्कृत पढ़ने अब आ रहा है ना? जरा एक बार कमेंट करिए और एक बार अंगूठा का निशान ऐसे भेजिए, क्या अब आपको संस्कृत पेडागोजी हल करने आ रहा है ना? एक बार बता दीजिए सभी कोई। ठीक है, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए अपने मन में। आपका मोबाइल से, जैसे कि आप अपने मोबाइल से सुन रहे हैं मेरी बातों को, हमसे पहले पढ़िए। प्रारंभिक स्तर में पठन माने पढ़ना, पढ़ना सीखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय अधिक माने बेटर होगा? ठीक है, सबसे अधिक होगा, सबसे बेटर पढ़ने के लिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय अपने मन से बनाना है। भाई सेंटेंस थोड़ा थोड़ा पकड़ लेना है, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बोला कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन 20+ के लिए मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बोला ना भैया, बोला ना मैंने। चलिए, तो भाई जब प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ने का उपाय तो यहाँ होगा पुस्तक वाला बात जो होता है वो गलत होता है। ठीक है, और मैंने एक ट्रिक बताया था, ध्यान दीजिएगा मेरी बात ध्यान से। ट्रिक बताया कि बोध वाला ऑप्शन को जरूर करके आइएगा, तो पढ़ने से क्या होगा भैया, बोध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेटर जिन्होंने सीख किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न, बालकों को पढ़ने के लिए, पठन और लेखन के विकास के लिए निम्नलिखित कौन से चरण होता है? पढ़ने और लिखने का विकास के लिए चरण बताना है। देखिए पढ़ना और लिखना, पढ़ा तब लिखा, तो ये क्या कहता है, उद्गम। मतलब कभी भी पढ़ाई की शुरुआत जो होती है, पहले पढ़ेगा तब भैया लिखेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता लिख करके इसको नोट कर लीजिए। पढ़ना और लिखना जो होता है वह उद्गामी साक्षरता होता है। चलिए, और अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो भैया लाइक भी करना है यहाँ पे। ठीक है, अपने दोस्तों को बताना है कि ये भी एक चैनल चलता है, और नहीं तो भाई बड़े बड़े चैनल में लोग लगे रहते हैं, भीड़ लगा के रखते हैं, और पता चलता है कि आप पूरा भीड़ पास नहीं करता है, बस कुछ ही लोग पास करते हैं, उसको हौवा बना देता है लोग। प्रश्न क्या कहता है, शिक्षिका अपनी कक्षा में बालकों को जोड़ा में विभाजित करता है एवं वह जोड़ा को स्व पुस्तक विनिमय माने अपने से करने का निर्देश देता है। खुद से पढ़ने का क्या भैया, संशोधन करने के लिए सूचना भी दे रहा है। तो वह क्या इच्छा चाह रही है भैया, टीचर वो क्या करना चाह रहा है? देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि स्व पुस्तक विनिमय निर्देश युगल मतलब क्या होता है, यहाँ से पकड़ में आएगा। युगल माने जोड़ा, और क्या चीज में भैया, तो कक्षा में। तो कक्षा में जोड़ा बनता है तो आपके साथी का ना बनेगा, और साथी को कहते हैं समकक्षी मूल्यांकन। माने आपके साथी मूल्यांकन करेंगे, संशोधन करना, मूल्यांकन करना सबसे बेटर आपका हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिन्होंने ये किया सही जा रहा है। आप कहेंगे सर समकक्षी छोड़ के दूसरा क्यों नहीं मारे? युगल मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा आपका दोस्वे ना बनेगा, दोस्वा को क्या कहते हैं, समकक्षी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूल्यांकन के समय निम्नलिखित में कौन सा विषय शिक्षकों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, बताए। मूल्यांकन के समय टीचरों को क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए? धारा प्रवाह पर नहीं दोस्तों, धारा प्रवाह गलत होगा। सृजनात्मक लेख के साथ छात्रों के विकास के लिए तुलना। अगला है कि एक छात्र विकास के लिए अन्य छात्र विकास के साथ, एक छात्र को अन्य छात्रों के साथ में तुलना करना, ये बात गलत होता है, इससे बुद्धि घटती है। एक छात्र का विकास
पूर्व स्थापित की तुलना करना, ये सबसे बेटर है। आप कहिएगा सर क्या दे दिया है डी नंबर में, थोड़ा हमको बढ़िया से बताइए। मूल्यांकन, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है कि कोई एक बच्चा है, वह पहले क्या था और अभी क्या है, उसमें तुलना करना ही मूल्यांकन है। ठीक है, पूर्व स्थिति सह तुलना, माने पूर्व स्थिति के साथ उसका तुलना करना चाहिए कि पहले स्थिति क्या था अब क्या है। नेक्स्ट ध्यान से करना है। कहता है प्रश्न, पढ़ते समय निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई पढ़ने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन? मजेदार चीज देखिए, पढ़ने की बात कर रहा है और पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण खोज रहा है। तो महत्वपूर्ण है कि भाई पढ़िए ना, तो अर्थ लगा के पढ़िए, तब ना महत्वपूर्ण होगा भाई पढ़ना। और नहीं तो आपको अर्थे पता नहीं है, जा रहा है भाई लाइन लगा के पढ़ रहा है, कोई पते ही नहीं चल रहा है। तो अर्थपूर्ण पढ़ाई करेंगे, पढ़ने का मतलब है अर्थपूर्ण पढ़ना, न कि उच्चारण, न कि प्रत्येक शब्दों को पढ़ेगा, न कि धारा प्रवाह। सबसे बेटर जिन्होंने भी किया सही जा रहे हैं। तो जुलाई में आप लोग का जो सीटेट होने वाला है 2023 में, उसका ये वीडियो है। और आप लोग ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े थे पिछले बार, बहुत लोग सफल हुए, तो आप लोग भी सफल होंगे ये चैनल से। भाई अगला प्रश्न पूरे प्रेम से, ध्यान से, मज़ेदार तरीका से। बालकों को पत्रिका, है ना, या कथा, यहाँ पे लिखा हुआ है पठन का नाम क्या है। माने जब बालक कोई भी पत्रिका या कहानी पढ़ता है तो क्या करता है, बताए। पत्रिका या कहानी पढ़ना तो कभी भी सिंहावलोकनम नहीं होगा मेरे दोस्तों, सूक्ष्म अवलोकन नहीं होगा, विस्तृत अध्ययन करेगा। क्या करेगा? पत्रिका पढ़ना या कथा पढ़ना। पठन का क्या नाम है? तो विस्तृत नाम है उसका। क्या नाम है दोस्तों? विस्तृत, सबसे बेटर। नेक्स्ट, अब आपसे बार बार पूछता ये प्रश्न, आपका टकराने वाला प्रश्न है। कहता है उत्पाद कौशल होता है। क्या होता है भाई उत्पाद कौशल? देखिए, उत्पाद मने जहाँ से उत्पन्न होता है, तो पहले बोलेगा तब ना लिखेगा। और मेरा एक ट्रिक है उत्पाद का, बोली। क्या ट्रिक है मेरा? बोली। बोलेगा तब ना लिखेगा। और बोलना को कहते हैं संभाषण, और लिखना को कहते हैं लेखन। तो क्या होगा उत्पाद कौशल में? लिख लीजिए उत्पाद कौशल लिख करके, संभाषण लेखनम च, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से, मजेदार तरीका से। कहता क्या है, कहाँ चला गया भाई? उत्पाद कौशल हो गया। एक सेकंड दोस्तों, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए तब तक। हाँ, कहता है क्या कि शिक्षिका कोई शब्दों को बिना छात्रों के साथ संप्रेषण कर किए वह उसका उपयोग कर रही है, तो वह क्या कर रहा है भाई? तो आपका ऑप्शन दिया है शब्दिक संप्रेषण, शब्देतर संप्रेषण। देखिए, बिना संप्रेषण से वह क्या कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा। तो शब्देतर, तर मने बिना, तर मने बाद में, शब्देतर तो बिना, यहाँ सबसे बेटर हो जाएगा शब्देतर संप्रेषणस्य। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सी के लिए, सी एक कथा पढ़ते समय शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है। देखिए, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, बस कुछ सेंटेंस पकड़ करके थोड़ा मोड़ा अर्थ लगा लीजिए, 20+ नंबर आपका संस्कृत दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सी एक कथा को पढ़ते समय शिक्षिका क्या कर रहा है भाई? छात्रों को निर्देश देता है। क्या? सी अरण्य सी अस्ति, माने स्वयं वह जंगल का सी होता है, और वह कथा को सुनने के बाद क्या कर रहा है भाई? किस प्रकार के विकास करने का प्रयत्न कर रहा है। टीचर बने कहानी कहती है और बच्चा उसको क्या करता है? सुनता है, अपने विचारों को कहने के लिए बोला जा रहा है।
तो वह किस प्रकार से विकास करना चाहती है। तो देखिए, कोई भी अगर आप कहानी कह दीजिए और बोलिए बच्चों को कि हाँ तुम अपना विचार बताओ क्या है सी के बारे में, तो क्या होगा, इससे बच्चा का सृजनात्मक रचना करने का, निर्माण करने का, चिंतन करने का क्षमता में क्या होगा, वृद्धि होगी। ना कि अनुवाद गलत होता है, ठीक है, ना कि लिखने वाली बात, ठीक है। सबसे बेटर आपका उत्तर ही हो जाएगा। भाषा अधिगम, देखिएगा, भाषा अधिगम अधिग्रहण के मध्य कितने भेद है। भाषा अधिगम अधिग्रहण के कितने भेद होते हैं ये बताना है। देखिए, कह भेदा, तो भैया आपका उत्तर यहाँ दिया हुआ है कि अधिगम अधिग्रहण साहजिक होता है, दोनों अधिगम प्रयास जन्य होता है, या यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि अधिगम प्रयासजन और अधिग्रहण साहजिकम। बहुत बेटर, माने अधिगम जो होता है वह प्रयास से होता है, सीखिए मजेदार तरीका से, और अधिग्रहण माने ग्रहण करना वह सहज होता है, ठीक है। तो सबसे बेटर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला है कि विद्यालय शिक्षण प्रथम भाषा ध्यान देता है, माने विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा किस भाषा में चाहता है या ध्यान देता है प्रथम भाषा के रूप में। तो विद्यालय कभी भी प्रथम भाषा अगर वो ध्यान देगा तो मातृभाषा में देगा, और नहीं तो वहाँ के प्रांतीय भाषा में देगा। बात समझे, ना कि फिक्स वाली बात हिंदी राजकीय भाषा स्वराजकीय भाषा, ठीक है, वे फिक्स वाली बात नहीं, मातृभाषा पर प्रथम भाषा पर ध्यान देता है विद्यालय। यहाँ आपका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर कविता प्रयोजन होता है। प्राथमिक स्तर पर कविता प्रयोजन होता है विभिन्न कौशल, अनुमान, परिक, अधिकार प्राप्ति। प्राथमिक छात्र के लिए अंक कारणम पठनम। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ ध्यान से समझना है कि प्राथमिक स्तर पर कविता प्रयोजन होता है या किस लिए होता है कविता। तो काफ़ी मज़ेदार है, इसका आंसर कौन सा होगा। सबसे पहली बात है कि प्राथमिक छात्रों को अंक कारण पठनम माने अलंकरण पठनम के लिए होता है, और छात्र की बात जो कर रहा है वह बी नंबर ऑप्शन में कर रहा है, और आपका सीटेट कहता है कि छात्र वाला ऑप्शन जरूर मार के आइएगा, बाल केंद्रित ऑप्शन जरूर मार के आइएगा। तो बाल केंद्रित आपका ऑप्शन जो है वह बी नंबर है। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और रेगुलर 7:30 में लाइव चलता है, और कभी कभी लाइव जो अभी चल रहा था 8 बजे से चलता है। तो ये दोनों लाइव को ज्वाइन करने का कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। तो भैया, और ये शाम में ही चलता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।